नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। तो वहीं आज एबीपी न्यूज़, फलोदी सट्टा बाजार और आज तक ने अपना महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़े जारी करके गुजरात के विधानसभा चुनाव में नेताओं की नींद उड़ा कर रख दी है। वही आज के इस महा ओपिनियन पोल सर्वे के अंदर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में हो रही काफ़ी ज़्यादा एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। 182 सीटों के मास सर्वे के बारे में, जहां आम आदमी पार्टी को आखिरकार कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और आज जारी हुए इस सर्वे ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में एक बार फिर खलबली मचा कर रख दी है। वहीं इस बार गुजरात के अंदर मुस्लिम वोटर किस ओर रुख करता हुआ नजर आ रहा है और कितनी सीटें मिलेगी, किन राज्य जिलों से कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, आपको एक एक करके बताएंगे पूरी जानकारी। वहीं गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आम नागरिकों को लेकर बहुत ही बड़ी घोषणाएं कर दी है। गुजरात राज्य के अंदर महिलाओं को इतने रुपए की राशि मिलेगी, वो भी बताएंगे आपको। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात के अंदर 10 बड़ी चीज़ें मुफ्त में देने का आज बड़े तौर पर ऐलान कर दिया, उसकी भी चर्चा करेंगे आपके साथ में। लेकर चलते हैं आपको आज की सबसे पहली और बड़ी जानकारी की ओर। अगर सबसे पहले बात की जाए गुजरात में सूरत की कुल 16 विधानसभा सीटों पर, जहां बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, आम आदमी पार्टी 6, कांग्रेस पार्टी को यहां से 3 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आगे अगर बात की जाए वडोदरा की 10 सीटों पर, जहां बीजेपी 6 सीटें, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2, कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान दिया गया है फलोदी सट्टा बाजार एबीपी न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक। अहमदाबाद की बात की जाए तो कुल 21 सीटें, जिसमें बीजेपी अकेली 17 सीटों पर जीत रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 4, कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है सट्टा बाजार सर्वे के मुताबिक। बनासकांठा की बात की जाए तो कुल 9 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 6 सीटें, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस पार्टी 1 है। अदर के खाते में यहां से 0 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है बनासकांठा जिले से। पाटन क्षेत्र की अगर बात की जाए कुल 4 सीटों में बीजेपी को 0 सीट है, आम आदमी पार्टी को 4 की 4, कांग्रेस को 0, अदर को यहां से 0 सीट। कच्छ क्षेत्र की बात की जाए जहां सबसे ज़्यादा चुनावी माहौल रहता है, 4 की 4 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को यहां से भारी झटका, अदर खाते को 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है। मेहसाणा जिले की बात की जाए कुल 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी को 3 है, कांग्रेस पार्टी को यहां से 0 है। अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे साबरकांठा की बात की जाए कुल 4 सीटों में बीजेपी 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस 0, अदर के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है। गांधीनगर की बात की जाए तो कुल 5 सीटें, जिसमें बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है आज के सर्वे के मुताबिक महा ओपिनियन पोल सर्वे में। सुरेंद्रनगर की बात की जाए कुल 5 सीटें, बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 1, कांग्रेस को 0 है। अदर के खाते में भी यहां से 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। मोरबी की कुल 3 सीटों पर बीजेपी 3 की 3 जीती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। आज पीएम मोदी ने इसको लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी है। राजकोट जिले की 8 सीटें, बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें, अदर को यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। राजकोट जिले से बीजेपी पार्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जामनगर की कुल 5 सीटें, 5 की 5 बीजेपी के खाते में, बाकी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जूनागढ़ की 5 सीटें, 5 की 5 बीजेपी के खाते में, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को भी 0, अदर के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है सर्वे के मुताबिक। सोमनाथ की कुल 4 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। अदर के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अमरेली की 5 सीटें, 3 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, अदर को यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान। भावनगर की कुल 7 सीटों पर बीजेपी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें, अदर के खाते में 0 सीट जा रही है। आणंद जिले की बात की जाए कुल 7 सीटें, जिसमें बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी 3 है, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में यहां से 0 सीट जाने का अनुमान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
खेड़ा जिले की 7 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस को 1 है। अदर के खाते में यहां से भी 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया 182 सीटों में। पंचमहल की कुल 5 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस को यहां से 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया। गुजरात की इस बार 2022 के माह ओपिनियन पोल सर्वे में दाऊद की बात की जाए, कुल 6 सीटें, बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस को 1, अदर के खाते में यहां से 1 सीट दाहोद जिले से जाती हुई नजर आ रही है। भड़ूस की कुल 5 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 5 की 5 जीती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 0 है, कांग्रेस को भी 0, अदर के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान दिया गया है। नवसारी की कुल 4 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को यहां से 0 है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारी झटका है। वलसाड़ की कुल 5 सीटें जिसमें बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी 2, कांग्रेस को 1 है, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देवभूमि द्वारका की बात की जाए, 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दिया है। पोरबंदर की 2 सीटें हैं जिसमें 2 की 2 इस बार बीजेपी के खाते में है, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। महिसागर की 2 सीटें, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस पार्टी के खाते में, अदर और आम आदमी पार्टी को यहां से 0 सीट। नर्मदा की कुल 2 सीटें जिसमें 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस पार्टी के है, आम आदमी पार्टी को 0 है, अदर के खाते में 0 सीट। आपको लेकर चलते हैं 182 सीटों के माह ओपिनियन पोल सर्वे में, जहां कुल 182 सीटों में से बीजेपी पार्टी को इस बार 140 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 17 से 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 10 से 15 सीटें और अदर के खाते में इस बार 20 सीटें जाने का अनुमान दिया गया है, जो कभी भी बीजेपी पार्टी के साथ में सीटें मिलने का अनुमान जारी हो सकता है। इस बार एबीपी न्यूज़, आज तक और फलोदी सट्टा बाजार ने अपना माह ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़े जारी करके गुजरात के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नेताओं की खलबली मचाकर रख दी है कि आखिरकार गुजरात की इस बार 2022 के चुनाव में किसका होगा पलड़ा भारी, क्योंकि दिसंबर माह के अंदर गुजरात की 182 सीटों पर 2 चरणों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले और उससे पहले बीजेपी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लाइव आकर गुजरात वासियों को लेकर बहुत ही बड़ी घोषणाएं और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में बड़ी घोषणाओं के साथ ऐलान जारी कर दिया, जिसके बाद गुजरात के अंदर अब आम नागरिकों को खास तौर पर बड़ा तोहफा देने की तैयारी में बीजेपी सरकार। वहीं इस बार गुजरात के अंदर माताओं बहनों महिलाओं को मिलेगा फ्री मोबाइल फ़ोन भी मुफ्त में दिए जाने की बड़ी घोषणा कर दी है। दूसरी ओर हार्दिक पटेल ने बीजेपी का दामन थामने के बाद पटेल समुदाय के लोग बीजेपी पार्टी के साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। वहीं इस बार 2024 ये लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक देखने को मिल सकता है, हार और जीत का टक्कर, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। मिलती है अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।